हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का 7वां पाठ। इसका मतलब है पाठ 7। पाठ का नाम है ब्रेल लिपि। इसका मतलब है नेत्रहीन बच्चों को छूकर पढ़ने, लिखने और समझने की विधि को ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। फ्रांस देश के कुपर्वे शहर में 4 जनवरी 1809 को उनका जन्म हुआ था। शुरुआती 3 सालों तक लुई देश देख सकते थे। एक दिन उनके पिता बाहर गए थे। वे घोड़ों पर बैठने की चमड़े की चीज बनाते थे। उनका चमड़े को काटने छेदने का औजार घर पर था। उसी में एक नुकीला सूजा था। खेल खेल में लुई उससे चमड़े पर छेद करने की कोशिश कर रहे थे। सूजा फिसला और लुई की एक आंख में जा लगा। फिर चोट का असर दूसरी आंख तक फैल गया। लुई के पिता ने लुई के लिए एक पतली छड़ी बना दी। धीरे धीरे लुई ने छड़ी की मदद से टटोल कर चलना सीख लिया। वे छूकर, सूंघकर, सुनकर चीजों को पहचान लेते थे। थोड़े दिनों बाद उन्हें पेरिस शहर के नेत्रहीन बच्चों के एक स्कूल में दाखिला मिल गया। शाम को लुई ने संगीत और पियानो बजाना सीखना शुरू किया। उन दिनों नेत्रहीन बच्चों के लिए किताब बनाने के कई प्रयास हो रहे थे। कागज की पट्टी पर छेद करके एक अनोखी लिपि खोजी गई। कागज को पलटकर उभरी हुई बिंदुओं को छूकर पढ़ा जा सकता था। उसको बेहतर बनाने के काम में लुई जुट गए। लुई ने फ्रेंच भाषा की रोमन लिपि के सभी 26 अक्षरों के उभरी हुई 6 बिंदुओं वाले नमूने बना डाले। उन बिंदुओं को छूकर पढ़ना लिखना संभव था। यही लिपि ब्रेल लिपि नाम से प्रसिद्ध हुई। 6 जनवरी 1852 को लुई ब्रेल का देहांत हुआ, लेकिन आज तक ब्रेल लिपि काम में आती है। ब्रेल लिपि के किताबें छपती है। कंप्यूटर आने के बाद से उस पर पढ़ना लिखना और अधिक आसान हो गया है। प्रस्तुत पाठ में आए नीलेश जैसे बच्चों की विशेष आवश्यकता है। वह देख नहीं सकता है। उसको पढ़ने लिखने के लिए खास उपकरणों की जरूरत होती है। यह उसका अधिकार है। इस पाठ में नीलेश और उसके मित्र धनुष का संवाद है। मतलब है इस पाठ में धनुष और नीलेश की बातचीत है। धनुषः नमस्कारः अत्र भवतां स्वागतम्। धनुष बोलता है नमस्कार, यहाँ आपका स्वागत है। नीलेशः नमस्कारः, नीलेश बोलता है नमस्कार। धनुषः आगच्छतु उपविशतु भवतः परिचयः किम्। धनुष बोलता है आओ बैठो, आपका क्या परिचय है। नीलेशः मम नाम नीलेशः अस्ति। अहं नवमायां कक्षायां पठितुम् गच्छामि। मम मातुः स्थानान्तरणम् अस्मिन् नगरे अभवत्। भवतः परिचयः किम्। नीलेश बोलता है मेरा नाम नीलेश है। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ने के लिए आया हूँ। मेरी माता जी का स्थानांतरण
इस शहर में हुआ है। आपका क्या परिचय है? धनुषः। मम नाम धनुषः। अहमपि नवमायां कक्षायां पठामि। किन्तु महादर्शार्यं भवान कथम पठति? धनुष बोलता है, मेरा नाम धनुष है। मैं भी 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, किंतु बहुत अचरज है, आप कैसे पढ़ते हो? नीलेशः। अहम ब्रेल लिपि माध्यमेन पठनं लेखनं च करोमि। इयं विशिष्टा लिपिः अस्ति। नीलेश बोलता है, मैं ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाई और लिखाई करता हूँ। यह विशिष्ट लिपि है। धनुषः। कानि कानि साधनानि? धनुष बोलता है अतीव शोभन मस्ती। धनुष बोलता है बहुत सुंदर है। नीलेशः। मित्र, मम पूर्व विद्यालय मम कृते सर्वाणि साधनानि सुलभानि आसान। नीलेश बोलता है, मित्र, मेरे पूर्व विद्यालय में मेरे लिए सभी प्रकार के साधन उपलब्ध थे। धनुषः। कानि कानि साधनानि? धनुष बोलता है, कौन कौन से साधन? नीलेशः। विद्यालयं परितः दृष्टिबधित मित्राणां कृते विशेषः मार्गः निर्मितः। नीलेश बोलता है, विद्यालय के चारों ओर दृष्टिबधित मित्रों के लिए विशेष रास्ता बना था। धनुषः। अयं मार्गः कथम लाभप्रदः? धनुष बोलता है, यह रास्ता कैसा लाभदायक है? नीलेशः। मित्र, अहम स्वकीयेन दंड सहायेन संप्रेष्य सर्वत्र गमनं करोमि। नीलेश बोलता है, मित्र, मैं अपने पास दंडा की सहायता से स्पर्श करके चारों ओर आना जाना करता था। धनुषः। मित्र, स्वकीयां कक्षां भवान कथम जानाति? धनुष बोलता है, मित्र, आप अपनी कक्षा कैसे जाते हो? नीलेशः। द्वारमध्ये ब्रेल लिप्या कक्षायाः संख्या लिखिता। नीलेश बोलता है, दरवाजे के बीच में ब्रेल लिपि में कक्षा की संख्या लिखा है। धनुषः। तेन किं भवति? धनुष बोलता है, उससे क्या होता है? नीलेशः। तम स्पर्शं कृत्वा जानाम्यहम्। नीलेश बोलता है, हम उसे स्पर्श करके जानते हैं। धनुषः। किम तो पुस्तकानि अपि ब्रेल लिप्यां उपलब्धानि सन्ति? धनुष बोलता है, क्या तुम्हारा पुस्तक भी ब्रेल लिपि में उपलब्ध है? नीलेशः। आम। विद्यालये एकः संगणकः अपि मम मित्रम्। नीलेश बोलता है, हाँ, विद्यालय में एक कंप्यूटर भी मेरा मित्र है। धनुषः। तेन किं भवति? धनुष बोलता है, वह कैसे होता है? नीलेशः। संगणके एका विशिष्टा सुविधा वर्तते। मम वचनं श्रुत्वा संगणकः लिखितुं शक्नोति। नीलेश बोलता है, कंप्यूटर में एक विशेष प्रकार की सुविधा होती है। वह मेरे अनेक प्रकार के वचनों को सुनकर लिख सकता है। धनुषः। भवतः वृत्तान्तं श्रुत्वा दृष्ट्वा च अहमपि स्फूर्तिम् अनुभवामि। एतादृशानि साधनानि
सर्वेभ्यः दृष्टिबद्धितेभ्यः शुलभानि भवन्तु। धनुष बोलता है, आपके हालचाल व स्थिति को सुनकर और देखकर मैं भी उत्सव स्फूर्ति का अनुभव करता हूँ। इस तरह के साधनों से दृष्टिबाधित लोगों की सहायता होती है। नीलेशः आम। धनुष, नीलेश बोलता है, हाँ धनुष। धनुषः अस्माकं विद्यालये विविधोपकरणानि न सन्ति। धनुष बोलता है, हमारे विद्यालय में ऐसा साधन नहीं है। नीलेशः ततः किं कर्तव्यम्। नीलेश बोलता है, तब क्या करना चाहिए। धनुषः वयं सर्वे छात्राः आवेदनं कार्यां यत् अस्माकं विद्यालये समुचिता व्यवस्था भवेत् तदैव अस्माकं मित्राणां विशेषावश्यकतायाः पूर्तिः भविष्यति। धनुष बोलता है, हम सभी छात्र आवेदन करें कि हमारे विद्यालय में समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, तभी हमारे मित्रों की विशेष आवश्यकता की पूर्ति होगी। नीलेशः उत्तमः विचारः तव। नीलेश बोलता है, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। बच्चों, हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है, धनुष जैसे कोई भी बच्चे आए तो हमें नीलेश जैसे कोई भी बच्चे आए तो हमें धनुष जैसे उनकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।